देखो, देवरानी जेठानी के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या कट्टर फैन हैं जो मौका ढूंढ रहे होंगे अभी ब्लॉग्स में कुछ दिख जाए, जल्दी से उनका फेवरेट क्रिएटर कोई कम्युनिटी लगाए या फिर स्क्रीनशॉट लगाए ताकि हम जा जा के एक दूसरे को गाली दें और भसड़ फैले वाईटी पे, तो भाई मैं उनसे इतना ही बोलना चाहती हूँ, रुको ज़रा, सब्र करो। देखो क्या है ना, जो तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर हैं यानी देवरानी और जेठानी, अभी उनके पास भर भर के कंटेंट है। देखो अभी क्या है, देवर की सगाई हुई है, बिजी हैं उसमें, फिर दिवाली है, फिर छठ पूजा है, उसके बाद आपको ये भसड़ फैलाने का भर भर के मौका देंगे ये लोग। सब चीज़ होगी, देवरानी जेठानी एक दूसरे से मुंह बनाती हुई नजर आएंगी, एक दूसरे को इग्नोर करती हुई नजर आएंगी। हो सकता है आपके लिए किसी किसी का कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लग जाए, कम्युनिटी भी छप जाए। देवरानी जी आएंगे नोटिस का जवाब देने के लिए, देवर जी आएंगे तुम्हारा जूता मेरा सिर ये वाले का एक्सप्लेन करने के लिए। जेठानी ने भी दो चार स्क्रीनशॉट लेके तिजोरी में रखे होंगे, लेकिन वो तब लगाएंगी जब देवरानी स्टार्टिंग करेंगी। ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जब कंटेंट नहीं रहेगा तब होंगी। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। सो गाइज, आज है छोटी दिवाली। आप सबको छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो, अच्छे से दिवाली मनाओ, एंजॉय करो, नए नए कपड़े पहनो। जैसे आपके यहाँ पे मनाते हैं वैसे आप अच्छे से मनाओ दिवाली। अब आ जाते हैं हम थोड़ा वीडियो पे। भाई देवरानी जेठानी ने तो गर्दा उठा रखा है यूट्यूब पे, गर्दा उड़ा रखा है, आग लगा रखी है। भाई मतलब क्या ही हो रहा है? मतलब मैं ही समझ नहीं पा रही हूँ या आप लोग भी समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप लोग भी वही समझ रहे हो जब मैं समझ रही हूँ। मैं जब से इनको देख रही हूँ या जब से इनको मैं फॉलो कर रही हूँ, मुझे कुछ चीज़ें अलग अलग सी लगती हैं। भाई जब इनके घर में फंक्शन होता है बड़े अच्छे से नज़र आते हैं ये लोग, तीज त्योहार होता है बड़े अच्छे से नज़र आते हैं, और जैसे ही वो तीज त्योहार, घर का फंक्शन, शादी सगाई ख़त्म हो जाती है, ये बवंडर कैसे फैल जाता है अचानक। मुझे आज इस बात का भाई जवाब चाहिए। थोड़ी सी पीछे जाते हैं। इनके घर में भागवत हुई, जो भागवत की स्टार्टिंग हुई ना बड़ी मज़ेदार हुई। भाई साहब इनकी जो रील्स आई देवरानी जेठानी की, सेम सेम कपड़े पहने इन्होंने, सेम साड़ियाँ पहनी, उसमें जो रील्स बनाई, काहेरी जेठानी काहे को गुस्सा हो गई, वो वाला भाई मिलियंस में गई। इतना भरपूर मात्रा में लोगों ने प्यार दिया जिसकी शायद इन्होंने भी उम्मीद नहीं करी होगी कि हमको लोग इतना पसंद करेंगे। जैसे जैसे वो ख़त्म होने पे आई भागवत, उसमें से चिंगारी बढ़ती चली गई और वो भागवत के कई दिन बाद तक चली। फिर जब इन क्रिएटर्स ने सोचा भाई ज़्यादा भसड़ मच रही है, ये लोग अपनी तरफ से शांत हो गए, तो इनकी ऑडियंस भी अपनी अपनी शांत हो गई। फिर कामिनी जी का गाना आया। भाई कामिनी जी के गाना आने वाला था, एक दिन पहले से ही भसड़ स्टार्ट हो गई। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और जैसे ही गाना आ गया उसके बाद थी इनके घर में सगाई। जब भसड़ स्टार्ट हुई तो ऐसे लग रहा था भाई देवरानी सबसे बुरी है, वो जेठानी को गाली पड़वाती है। और एक भाई बोल रहा था कि मेरे घर के भाई भाभी इतने बुरे हैं कि वो मेरी माँ को गाली पड़वाते हैं, और मैं इतना अच्छा बेटा हूँ कि देखो मैं अपनी माँ के खिलाफ स्टैंड ले रहा हूँ, माँ के फेवर में स्टैंड ले रहा हूँ, मैं हूँ राम और मेरा भाई है रावण। ऐसे करके एक कम्युनिटी लगाई थी, एक स्क्रीनशॉट लगाई थी। उसके बाद नवरात्रि में भी ये पंगा हुआ था, सजावट के ऊपर, वो आरती के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अब ये सगाई आई। जब सगाई आई तो दोनों देवरानी जेठानी बड़े अच्छे से मार्केट जा रही हैं, खुश हो रही हैं, गाना साथ में बैठ के देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, साथ में सोना खरीद रहे हैं, पसंद कर रहे हैं साथ में। मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही, ब्लॉग्स में आ रहे हैं, इवन साथ में डांस फ्लोर पे डांस कर रहे हैं। जब इनकी वाईटी पे भसड़ होती है तो भाई साहब यकीन मानो ऐसे लगता है कि दुनिया में इनसे ज़्यादा दुश्मन एक दूसरे का कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। वो अपने कमरे में से बैठ के दूसरे को टॉन्ट मार रहा होता है, वो अपने कमरे में से बैठ के दूसरे को टॉन्ट मार रहा होता है। लेकिन जब इनके यहाँ जैसे ही तीज त्योहार होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जब इनको मेकअप करना होता है, डांस करना होता है, भाई साहब सब सही हो जाता है इनके बीच में। कैसे? मुझे जवाब चाहिए भाई, कैसे? जब बहन बहन में भी लड़ाई होती है ना, बहन बहन में भी लड़ाई होती है, उनका भी 4 दिन को मुंह बन जाता है। तो
इतने बड़े दिन के हैं, या तो ये मतलब इन लोगों का, जितने भी इनके परिवार का लोग हैं इतने महान हैं जितना महान परिवार आज तक किसी ने नहीं देखा। सबके पास एक एक नहीं, दो दो तीन तीन दिल होंगे कि इस दिल में कालिक रखते हैं, इस दिल को चलो फंक्शंस में और दिवाली में और जो तीज त्योहार आते हैं उसमें खोल देते हैं। एक एक तीज त्योहार और फंक्शंस में हम इस दिल से काम करेंगे, और जैसे ही तीज त्योहार फंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे, सजने संवरने का काम ख़त्म हो जाएगा, जब हमको डेली घर की ब्लॉगिंग करनी होगी तब हम इस कालिक वाले दिल से काम करेंगे और एक दूसरे को टारगेट करेंगे। भाई मैं देख रही हूँ देवरानी जेठानी साथ में नाच रही हैं, साथ में मस्त तैयार हो रही हैं, साथ में जा रही हैं, साथ में हंस रही हैं, और इनके यहाँ पे कमेंट ही नहीं आ रहे। मतलब देवरानी जेठानी ने कमेंट को ही फिल्टर कर दिया। जिनको हजारों हजारों कमेंट्स आते थे शॉर्ट वीडियोस में, हजारों में, दो दो तीन तीन चार चार हजार कमेंट्स आते थे, उनके कमेंट है 100, 50, 48, 70, इतने ही कमेंट रह गए। ऐसा थोड़ी है भाई, कंटेंट अभी आएगा, अभी देखो सब्र करो। जिन जिनको भी जो कट्टर फैन मांगते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे थे जेठानी बुरी लग रही है, देखो देवरानी बहुत सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, इसके बराबर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और जो जेठानी के कट्टर फैन है, भाई आपने तो गजब ही ढा दिया, इस पार्टी में सबसे सुंदर आप ही लग रही हो, इतनी तो दुल्हन भी सुंदर नहीं है। भाई दुल्हन अपनी शक्ल लेके पैदा हुई है, जेठानी अपनी शक्ल लेके पैदा हुई है, देवरानी को भगवान ने उसकी शक्ल दे के पैदा किया है, तो सब अलग अलग ही होंगे ना। और भगवान ने इस दुनिया में एक से एक सुंदर लोगों को बनाया है, और ये जो सुंदरता है ना, यही मिट्टी में मिल जानी है एक दिन। तो कंपैरिजन करके इंसान की शक्ल का क्या ही कर लोगे आप, कि वो ज़्यादा सुंदर, कि वो ज़्यादा सुंदर, कि वो ज़्यादा। हाँ, आप कपड़ों का कंपैरिजन कर सकते हो कि इसकी साड़ी ज़्यादा सुंदर, इसकी साड़ी ज़्यादा सुंदर, इसकी साड़ी ज़्यादा सुंदर, लेकिन शक्ल का करके आप क्या ही लोगे। वो तो भगवान ने बनाई है, इंसान ने थोड़ी बनाई है। भाई कपड़ों में ये हो सकता है, भाई इसने सस्ती खरीदी, देखो ये 10,000 की खरीद सकती थी, अगर निक्की ने 17,000 की पहनी थी तो कामिनी को 20,000 की साड़ी पहननी चाहिए थी। ये कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन जिसकी शक्ल जैसी भगवान ने बनाई है वो वैसी ही रहेगी। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दुल्हन ऐसी आ गई, भाई इसने तो निक्की को भी फेल कर दिया, इतनी सुंदर लड़की। भाई निक्की कोई दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थोड़ी है, कि मतलब वो तो अपने आप को वो समझती है, वो वाली एक बात अलग है, बट उसको ये गलत फहमी है कि भाई मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ। नहीं, दुनिया में एक से एक सुंदर लड़कियाँ भरी पड़ी हैं। कश्मीर जाके देखो, अपने इंडिया की बात करें तो कश्मीरी लड़कियाँ इतनी सुंदर होती हैं ना, इतनी सुंदर होती है जिनका कोई जवाब नहीं होता। उनकी स्किन देखो कितनी अच्छी होती है। पर होता है ये इंसान में कभी कभी गलत फहमियाँ हो जाती हैं। मैं सबसे सुंदर, कोई कोई ऐसा समझ लेता है, जैसे अभी बिग बॉस में तान्या मित्तल है। तो इंसान की शक्ल को कंपैरिजन मत करो, लेकिन जो कंटेंट वाली बात हो रही है, तो देखो सगाई में जाने से पहले देवरानी जी लगा के गई है ना अपनी एक कम्युनिटी कि मैं फ्री हो जाऊं, थोड़ा मैं बिजी हूँ, अपने ये कंटेंट से फ्री हो जाऊं। जब मेरे पास कोई कंटेंट नहीं रहेगा, सिर्फ रोटी सब्जी, बच्ची को स्कूल भेजना और ये सब दिखाऊंगी ना, तब मैं आपको बताऊंगी, तब मैं बताऊंगी कि मैंने किसको टारगेट किया, किसने मुझे टारगेट किया, कौन मुझे नीचा दिखा रहा था, कौन मेरे घर में ही मुझे नीचा दिखाता है, किसके किसके यहाँ पे मेरे नाम के कमेंट आते हैं। मैंने सब स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं, टीम लगाई हुई है बराबर। और जो नोटिस वाली बात उठ रही है उसकी भी मैं जवाब दूंगी। और जो सुमित भैया बोल के आए हैं कहीं के, अगर कोई ये साबित कर दे कि मैं साजिश करता हूँ, तो भाई मैं अपना सिर लेके तैयार हूँ, सामने वाला आ जाए जूता मारने के लिए। इन सब की चीज़ें आएंगी, लेकिन छठ पूजा के बाद आएंगी। तब तक का भर भर के कंटेंट है, सिर्फ एक के लिए नहीं, ये दोनों के लिए। भाई उनके पास भी, जेठानी के पास भी भर भर के कंटेंट है, आप यकीन मानो। उन्होंने भी जो स्क्रीनशॉट लिए हैं वो अभी नहीं लगाएंगी, वो तब लगाएंगे जब छोटे भाई भाभी, मतलब छोटे जो देवर देवरानी अपने यहाँ से स्क्रीनशॉट लगाएंगे, वो शुरुआत करेंगे, तब वो एंड करेंगे। तो आप टेंशन मत लो, ये होगा, ज़रूर होगा। ये चीज़ें ऐसे हो नहीं सकती, क्योंकि इनका यही कंटेंट बन चुका है। थोड़ा थोड़ा पैटर्न मुझे समझ में आने लगा है, और आपको भी समझ में आ रहा है तो मुझे बताना, क्योंकि ये मैं जब से फॉलो कर रही हूँ मुझे तो यही पैटर्न इनका नज़र आ रहा है। ये चीज़ें होंगी लेकिन छठ पूजा के बाद होंगी, तब तक नहीं होंगी ये। तब तक मस्त नए नए लुक्स आपको दिखाई देंगे, मस्त मस्त साड़ियाँ, मस्त मस्त मेकअप, मस्त मस्त ब्लॉग्स, सब कुछ दिखाई देगा। जब ये रोटी पानी और वो सब चीज़ें दिखाएंगी, तब वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, और आपकी कम्युनिटीज़ भी दिखाई देंगी।
कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ वाईटी के लिए ये चीज़ें दिखाने के लिए जानबूझ के ऐसे करते हैं सलाह करके। क्योंकि देखो, जो इनके घर की सासू माँ हैं वो दोनों बहुओं के मायके वालों से बड़ा अच्छा रिश्ता शेयर करती हैं। कोई भी आता है, लाइक आरती आती है, भैया आते हैं, भाभी आती है, या निक्की के मायके वालों से आते हैं, सबसे बड़े अच्छे से गले मिल के प्यार करती हैं, उनको किस करती हैं बड़े अच्छे से। और जो मतलब जो देवरानी हैं, जो जेठानी को अपना दुश्मन एज ए वाईटी पे दिखाती हैं कि ये हमें टारगेट करवाते हैं, सामने वाला हमारे स्क्रीनशॉट को लाइक करता है, गलत कमेंट को लाइक करता है, सास को गाली पड़वाता है, जो ऐसे बोलती हैं, उनके जो जेठानी के मायके वाले हैं, उनकी बहन है, उनकी भाभी है, उनका भाई है, बड़े अच्छे से वेलकम करते, गले लगा लगा के वेलकम करते हैं, मतलब इतने अच्छे से वेलकम करते हैं। जो जेठानी है वो देवरानी के जो मायके वाले हैं बड़ा स्पेशल बॉन्ड उनको शेयर करते हैं, चाहे उनकी मम्मी हो, चाहे उनकी बहन हो, चाहे उनका भाई हो। मतलब उनको देख के लगता ही नहीं है भाई कि ये मतलब देवरानी जेठानी के अलग अलग मायके वाले हैं, ऐसे लगते हैं अपने ही मायके वालों से, अपने ही बहन भाइयों से मिल रहे हों। मैंने इस फंक्शन में देखा सुमित भैया ने इतने गजब से आरती का स्वागत किया, गले लगा के जैसे करते हैं वैसे। जो निक्की हैं उन्होंने बड़े अच्छे से आरती के हस्बैंड का स्वागत किया। जो कामिनी जी हैं बड़े अच्छे से निक्की की बहन के साथ डांस कर रही थी, और आरती और जो निक्की की बहन है वो इतने अच्छे से डांस कर रही थी साथ में। तो भाई कहीं भी आपको ऐसे देख के लगा कि ये लोग आके 4 दिन बाद एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलेंगे, या झोटा झोटी करेंगे, या एक दूसरे पे तीर छोड़ेंगे? और इतने वाहियात तीर होते हैं ना, एक दूसरे को गिराने के लिए इतने वाहियात चीज़ें ये लोग करते हैं कि डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भाई मेरे भाई भाभी ये कर रहे हैं, मेरी देवर देवरानी ये कर रहे हैं। तो ये मतलब मुझे ऐसे लगा अभी ये चीज़ें देख के कि ये जानबूझ के कंटेंट क्रिएट करते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि छोटा भाई अपने बड़े भाई भाभी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दे, इतनी बड़ी सोशल मीडिया पे कम्युनिटी छाप दे, और 2 दिन बाद वो मतलब सब कुछ सही नज़र आए, एकदम से सब कुछ सही हो जाए। इतना बड़ा इल्ज़ाम कि मेरा बड़ा भाई मेरी माँ को गाली पड़वा रहा है। सोचो आप, जवाब ज़रूर देना। और हाँ, जो भी भाई इन लोगों के सब्सक्राइबर्स हो, कट्टर फैन हो, मैंने बता दिया है आपको कंटेंट कब मिलेगा। तो तब तक के लिए थोड़ा अपने आप को शांत रखो, आपको उससे पहले कंटेंट नहीं मिलेगा, आप छठ पूजा के बाद ही कंटेंट मिलेगा। और हाँ, जब से मैंने इनको फॉलो किया है, एक इनके घर की बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी। इनके यहाँ पे जब भी फैमिली फंक्शन होता है ना, ये लोग सारे कजिन्स मिलके बड़े अच्छे से उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, सबसे पहले तो बड़ों की जो गुंजाइश होती है ना, बड़े जो रिश्ता निभाते हैं बच्चे वैसे ही देखते हैं, वैसे ही बड़े होते हैं। जब बड़ों में प्यार होता है तभी बच्चों में, चाचा ताऊ के, मामा फूफा के बच्चों में भी प्यार होता है, क्योंकि बड़ों की गुंजाइश ही बच्चों को दिखती है और देखते हैं वो लोग। सेकंड थिंग, इनके यहाँ पे ना सारे सेम एज के हैं, मतलब एज डिफरेंस नहीं है। तो सब जब सेम एज के हम रहते हैं ना, थिंकिंग भी सेम रहती है, चाहे वो रिश्ता भाभी का हो, साली का हो, ननद का हो, सब सेम एज के हैं तो आपकी थिंकिंग भी सेम रहेगी, मिलती जुलती रहेगी। सब इंजॉय करना चाहते हैं, सब सेम टाइप के रील्स बनाना चाहते हैं, सब डांस करना चाहते हैं। थोड़ा भी एज डिफरेंस रहता है ना, उसके शौक मौज, उसकी हैबिट्स, उसकी पसंद नापसंद चेंज होती रहती है एज के साथ। तो इनके यहाँ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। और जो सबसे बड़ा है कि भाई सारे जितने भी कजिन्स हैं या जितने भी इनका पूरा परिवार है ना, वो पूरा लोकल में है। दिल्ली, गुड़गांव, आगरा, मतलब मोस्टली दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव यहीं पे तक सीमित है। पता है जब कजिन्स बिछड़ते कब हैं? जब जो घर की बेटियां होती हैं उनकी जब दूर शादियां हो जाती हैं ना, तब बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जब वो उनमें अटेंड नहीं कर पाती हैं, चाहे वो परिवार की मजबूरी हो, जॉब की मजबूरी हो, चाहे कुछ भी हो। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, अगर आप 100, 200, 500 किलोमीटर में भी रहते हो तब भी आप नहीं आ पाते हो। इनके यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पूरा खानदान या पूरा परिवार सब लोकल में है। तो एक दिन तो हर कोई भी एडजस्ट कर लेता है कि भाई सुबह जाएंगे, हम रात को वापस आ जाएंगे। दूर वाले का क्या होता है, उसका एक दिन जाने में और एक दिन आने में और एक दिन फंक्शन अटेंड करने में ही वेस्ट हो जाता है। तो उसका एक दिन की जगह 3 या 4 दिन खराब होते हैं। तो दूर वाले इस वजह से भी नहीं अटेंड कर पाते हैं। तो वो एक सबसे अच्छी चीज़ है।
सो गाइज आपको क्या लगता है वो ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से दिवाली एंजॉय करना एंड अगेन हैप्पी दिवाली। और लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।